वो लिखा है डिजिटल मार्केटिंग लिंगोस। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग लिंगोस क्या होता है, देखो हर फील्ड की एक भाषा होती है, राइट। जैसे अपन अपने यार दोस्तों को भी बोलते हैं, अरे यार तू ये क्या कर रहा है, फिर उसका नाम कुछ अपन ने रख दिया, फिर अपन जिंदगी और उसको उसी नाम से चलाते हैं, राइट। तो एक चीज को समझना और एक डिजिटल मार्केट में स्किलफुल बनना, यहाँ पर लिंगोस का बहुत बड़ा गेम आता है। जब आप किसी बड़े सोशल मीडिया मार्केटर के साथ बैठोगे तो वो अलग भाषा में बात करेगा, आपने को समझ में ही नहीं आएगा ये क्या है। जैसे एक क्लाइंट के साथ में बैठा तो मैंने उनसे जब बात करी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन के लिए, तो आई सेड सो व्हाट्स द ट्रैक्शंस यू आर गेटिंग गाइस, एंड ही सेड ट्रैक्शंस, ये क्या होता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती है जो माइंड में ऐसा सामने वाले घर कर देती है, ये क्या चीज बता दी इसने, राइट। और होता कुछ नहीं है, बस वो टर्म्स है जो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे होता है ना बचपन से भी ABCDEFG पढ़ते हैं तभी तो समझ में आता है, जैसे कोई पर्टिकुलर स्पेलिंग से मिलकर एक मतलब बनता है, वैसे ही लिंगोज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना आप मान लो कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाओ या कुछ भी करो, तो मैं नहीं चाहता आप वहां पे चूको। ठीक है। तो जैसे पहला जो लिंगो है आपका बहुत सिंपल है, CTA। समझ में आ रहा है सबको? कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन जितना बेसिक दिख रहा है उतना ही जरूरी है। जैसे कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है, कॉल टू एक्शन कि आप सामने वाले से जो एक्शन भी परफॉर्म करवाना चाह रहे हो वो क्या हो गया, आपका कॉल टू एक्शन हो गया। लेकिन अगर आपने गलत परफॉर्म करा लिया, जैसे अभी परसों के दिन में जब एड लॉन्च कर रहा था तो मेरे को वहां पे दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा था, लर्न मोर। बट मैं चाहता हूं कि अपना क्या दिखाई दे वहां पे, वॉच मोर, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाया था। तो अगर किसी को वो समझ में ही नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कॉल टू एक्शन, तो कॉल टू एक्शन कितने टाइप के होते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर। डाउनलोड है, सब्सक्राइब है, कॉन्टेक्ट अस है, विजिट वेबसाइट है, वॉच आवर वीडियोज है, लर्न मोर है, लाइक एंड शेयर है। ये सब आपके कॉल टू एक्शन होते हैं। बेसिकली आप अपने यूजर से क्या परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, वो होता है आपका कॉल टू एक्शन। समझ में आया आपको? ठीक है। यस सर। तो जिसको भी नहीं समझ में आया प्लीज मेरे को बता देना। तो वो होता है आपका कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इसका एक सिंपल सा मतलब है कि आप अपने यूजर से क्या परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। कॉल टू एक्शन के अलग अलग लैंग्वेज है। कुछ लोग जैसे ऐसा बोलते हैं, वीडियो को देखो दोस्तों और फॉलो और सब्सक्राइब करो, तो उन्होंने वीडियो में जो बोला है ना, फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो, वो भी कॉल टू एक्शन है। और ये चीजों का फर्क पड़ता है। जब आप मार्केट में बोलते हो ना, तो हो सकता है 50 लोग इग्नोर कर दें, लेकिन 51 जो रहेगा, 51वां जो बंदा रहेगा, वो डेफिनेटली उसको लाइक या फॉलो करेगा। तो जितना अपन बोलते हैं उससे फर्क पड़ता है। या फिर जितना अपन जब कोई भी चीज को बनाते हैं तो उसमें कॉल टू एक्शन होना जरूरी है। आप एक अच्छा लैंडिंग पेज जब भी बना पाओगे वेबसाइट का जब उसमें कॉल टू एक्शन होगा। आप एक अच्छा एड जब भी बना पाओगे जब उसमें कॉल टू एक्शन होगा। तो कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी चीज है। समझ में आया आप सबको? जिसको भी नहीं समझ में आया प्लीज मेरे को बता देना। ठीक है। CTR। CTR का मतलब क्या है, क्लिक थ्रू रेट। जैसे क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी वेबसाइट, जैसे मान लो मैंने कोई भी यहाँ पर वेबसाइट सर्च करी, राइट। अब मैं सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, राइट। अब यहाँ पर जो भी वेबसाइट्स आ रही है, ये जैसे पहली वेबसाइट पे एड चला रखा है किसी ने, मैंने देख ली, दूसरी वेबसाइट पे भी देख ली, फिर यहाँ पे लोकल रिजल्ट आ गए, तीसरी वेबसाइट देख ली, राइट। अब मैंने सिर्फ देखा है, राइट, तो मैंने क्लिक तो नहीं किया। तो क्लिक थ्रू रेट मतलब जब तक मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा इसका CTR कैसे कैलकुलेट होगा। तब इसका CTR क्या है, अगर मान लो मैं 100 बार यहां पर आया तो इंप्रेशन तो है, मतलब मैंने देखा, मेरे पास ये पहुंची, मतलब इंप्रेशन तो है। लेकिन मैंने अगर इस पे क्लिक ही नहीं किया तो इसका CTR क्या रहेगा, 0%। अब मान लो 100 बार मेरे को दिखा, ऐसे 100 यूजर्स को दिखा, और 100 में से 50 लोगों ने इसको क्लिक करके देखा, तो CTR कितना हो गया, 50%, राइट, सिंपल है। और वैसे ही अगर मान लो इसको 20 लोगों ने क्लिक किया तो CTR हो गया 20। तो CTR डिजिटल मार्केटिंग में हर जगह केक आता है। जैसे मान लो अपनी वेबसाइट है, अब अपनी वेबसाइट को सॉरी अपना एड है, अब अपन ने जो एड रन किया है उसको जब तक यूजर देखेगा ही नहीं तो CTR कैसे पता लगेगा, राइट। तो मैं कोई एड यहाँ पे ओपन करता हूँ, अभी तो DS का कैंपेन मैंने दोबारा लॉन्च किया है। आ, तो मेरे पास यहाँ से देखो, अभी हेलो सर मैंने आपका एड देखा है 21 दिन से, प्लीज मोर इन्फॉर्मेशन, श्योर, विल कनेक्ट ओवर कॉल। ठीक है, इनसे कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है। तो अगर ये एड मैंने चलाया है, अब मैं इसका बाद में जब डेटा चाहता हूँ कि यार इसका डेटा मैं कैसे चेक करूँ, तो मैं वहां पर डेफिनेटली CTR चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा, CTR चेक करूंगा। तो CTR कैसे देखूं मैं, वही सारी प्रोसेस आपको पता ही है। अपन बिजनेस मैनेजर से कहाँ चले जाएंगे, अपने फेसबुक एड में चले जाएंगे। और एक बार मैं एड मैनेजर में आ जाता हूँ। ठीक है। एड मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे जब भी जो भी मेरा एड रन हो रहा होगा अभी,
ठीक है, तो अपन डीएस का ही देखते हैं। देखो इस पे कितना पड़ रहा है, 264 रुपये पड़ रहे थे उस पे ना। बट उसका प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है रियल एस्टेट में, 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़। ठीक है ठीक है, चलो चलो जल्दी। तो यहाँ पे आ जाऊंगा और एक बार कैंपेन्स में आ जाता हूँ मैं। जो भी कैंपेन रन कर रखे होंगे ना उसमें आ जाता हूँ। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, वो कैंपेन मैंने आप स्केल किया था, आप स्केल करते हैं देखो रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया मैं, अब इस एड में मेरे को चेक करना है, तो यहाँ पर आपके सामने जो है व्यू चार्ट्स में मैं जाऊंगा। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके से आपके सामने रिजल्ट आएंगे, राइट। देखो यहाँ पर है वेबसाइट कॉन्टेक्ट डिक्रीज हो गए, पर वेबसाइट कॉन्टेक्ट 123 पड़ रहा है, मतलब मेरे को सीपीएल इतना पड़ रहा है, इस महीने जो टोटल अमाउंट स्पेंट है वो इतना लग चुका है, राइट। अब यहाँ पर मैं ना ये चीजें चेक कर सकता हूँ कस्टमाइज करके, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, क्या चेक करूँ बताओ। अपन ने क्या देखा अभी, सीटीआर ना। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको दिख रही है, सीपीएम, सीपीएम दिख रहा है, अलग अलग चीजें दिख रही है यहाँ पे, राइट। तो सीपीएम क्या होता है उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर फिलहाल मेरे को सीटीआर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे दिखाई नहीं देगा सीटीआर, तो अपन यहाँ पे जाएंगे, वरना इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पर आ जाएंगे, एक मिनट। हाँ, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट, क्योंकि लीड है तो उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है। यहाँ पे आपको छोटा सा ये प्लस का दिख रहा है, इस प्लस पे क्लिक करेंगे। अब कौन सा चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे डेटा है जिसको आप ट्रैक कर सकते हो, तो क्या चाहिए आपको। तो मेरे को क्या चाहिए था, सीटीआर चाहिए ना यहाँ पे, तो ये रहा सीटीआर। ठीक है, तो मैं सीटीआर लगा देता हूँ यहाँ से, और इसको कर देता हूँ मैं एक बार के लिए अप्लाई। ठीक है। अब उस पर्टिकुलर एड पे आप देखोगे अभी थोड़ी देर में ये रहा सीटीआर। ठीक है। अब यहाँ पर सीटीआर आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.30%। मतलब जितने लोग उस एड को देख रहे हैं ना, उसका सीटीआर आ रहा है। अब देखो देखा कितने लोगों ने, सॉरी सीटीआर होता है इंप्रेशन का, तो इंप्रेशन कितने का है, 21,649, और उस पर सीटीआर है 1.30%। मतलब कितने लोगों ने क्लिक कर दिया, ऑलमोस्ट 21,000 का अगर वो है तो कितने लोगों ने ऑलमोस्ट क्लिक कर दिया। बताओ 21,000 का 1.5% कितना हुआ। बताओ कितना हुआ 21,000 का 1.5%। सर दो गणित सौ कमजोर है ना अपनी। दो 21,000 का 1%, 200 प्लस 220 का आ जाएगा 320 समथिंग। ठीक है, अब देखो 320 लोगों ने क्लिक किया होगा ऑलमोस्ट, और उसमें से मेरे पास कॉन्टेक्ट कितने हैं वेबसाइट पे, 30। तो इस तरीके से तो आप रिजल्ट निकालते हो कि यार लास्ट टाइम मेरा सीटीआर 1.30% था। अब अगर मेरे को सीटीआर इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब है कि मेरे को एड कॉपी शायद और भी अच्छी बनाने की जरूरत पड़े। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, हिंदी वाली में देखो, हिंदी वाली में अच्छा है 1.78% है, लेकिन हिंदी वाली में कन्वर्जन नहीं थे। तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ती है कि यार अगर पता लगे सिर्फ यूजर देख ही देख रहा है, सीटीआर भी अच्छा रहा है, लेकिन मेरे पास तो आ ही नहीं रहा, कन्वर्ट तो हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या मतलब निकल रहा है उस चीज का, राइट। समझ में आपको, तो यहाँ से सीटीआर देखना पड़ता है अपने को। तो इस तरीके से सीटीआर, अब मेरे को पता है कि यार ये एड कॉपी जो है ना ये थोड़ी कमजोर है, इसको और भी अच्छा करेंगे तो सीटीआर और भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, समझ में आपको। हम्म। चलो ठीक है, सर आ सर जाते हैं, एक चीज हाँ जी। ये मैं पूछा था, एड कॉपी कैसे मतलब जैसे हमने देखी थी तो उसके हिसाब से तो सही लग रही है एड कॉपी, उसमें कैसे मतलब उसको अरे और हाँ कैसे सही है, बेटर। इसीलिए तो कन्वर्जन आ रहा है। हाँ तो उसमें और अपग्रेड क्या करेगा हाँ। आदमी एड कॉपी में, वो थोड़ा नहीं 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 नहीं, देयर इज ऑलवेज चांस टू डू बेटर, ओके। हमेशा ही। तो जैसे टेस्टिमोनियल्स लगा दोगे, रिव्यूज डाल हम्म, डाल दोगे उसके अंदर, जो ये हम्म, बेस्ट था उसका, हाँ जी हाँ समथिंग जी, ऐसा कुछ है सर। वही कैसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं वही। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं अपन। और इसके बाद अपना क्या आता है, सीटीआर आ गया, समझ में आया। सीपीएम भी ऐसे ही होता है, कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन। कि चलो वो तो अपने को समझ में आ गया, लेकिन 1,000 इंप्रेशन पे कितना आ रहा है वो भी तो जानना पड़ेगा ना अपने को। तो यहाँ पर फिर आ जाएंगे अपन, और यहाँ से आके अपन वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अपन ने सीटीआर लगाया था, अब इस बार में क्या लगाऊंगा। वैसे इसमें आ रहा है ये रहा, इंप्रेशन इतने आ रहे हैं, लेकिन सीपीसी वो नहीं आ रहा मेरा सीपीएम। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, फिर से कॉलम्स में जाऊंगा, और क्या लगाऊंगा यहाँ से मैं अब, और सीपीएम ये रहा, कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन, सीपीएम में लगा देता हूँ यहाँ से, और अप्लाई कर देता हूँ। मतलब मेरा 1,000 लोगों तक दिखने तक कितना रुपए कटना है, मेरे को ये कैलकुलेट करना है।
राइट। कि 1000 लोगों के जब इंप्रेशन में मैं जाता हूँ, इंप्रेशन जब वो मेरे को बार बार देख रहे हैं, तो उसमें कितना रुपए मैं कटवा रहा हूँ मेरा, तो यहाँ पर है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन कितना आ रहा है? 171.6। 171, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन ये ज्यादा है। लेकिन मैं इन चीजों को इग्नोर कर रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरे को अगर कन्वर्जन अच्छा मिल रहा है तो फिर दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पर है जहां पर कन्वर्जन बेकार मिले, और एक अच्छा एडवर्टाइजर वही है जो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाके दे। तो अगर मैं इसको कम भी कर दूं सीपीएम को, राइट, बट मेरा कन्वर्जन अच्छा नहीं आए तो प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है। लेकिन अगर सोचो कन्वर्जन भी अच्छा नहीं आता और सीपीएम भी बढ़ रहा होता है, तो फिर कंट्रोल करना पड़ता ना। हम्म, ठीक है। तो सीपीएम का एक और भी लॉजिक हो सकता है कि मैं एड जैसे जयपुर एरिया में ही दिखा रहा हूँ, तो उसी उसी एरिया में सेम सेम लोगों को बार बार दिख रहा है, तो कन्वर्जन कम है, क्योंकि वही लोग कितनी बार इन्फो देंगे अपनी, राइट। तो इस वजह से भी सीपीएम का रहता है। जैसे ही मैं यहाँ से अगर थोड़ी ब्रॉडर ऑडियंस करूंगा, जैसे मान लो मैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में भी चला दूं, वैसे सीपीएम डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब नए लोगों के पास भी मेरा एड पहुंचेगा, बट मेरे को सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि उनको कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी के लिए। जब तक आप ब्रांड नहीं बन चाहते हो तब तक आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर पा सकते हो लोगों को, राइट। और आपको एक बेसिक गणित समझाता हूँ। 3000 रुपए लगाए, राइट, 30 मेरे पास कॉन्टेक्ट आ गए, मतलब 30 लोगों ने इन्फो कर लिया। 30 लोगों में से अगर मेरा 10% भी कन्वर्जन है तो कितना हुआ? कितना हुआ 30 में से 10% भी? कुछ तो रहा होगा ना। हाँ, कितना हो रहा है? 3। 3। यस यस। 3, ठीक है। 3000 रुपए लगा के 3 एडमिशन, 4 12 हजार रुपए में 3000 रुपए वापस निकाल दो, क्या है? अब जितना एड बजट आप इंक्रीज करते जाओगे एडमिशन तो उतने, मतलब आप कंसल्टिंग उतने अच्छे तरीके से करो तो बढ़ती जाएगी। तो मतलब इवेंचुअली आप 3000 रुपए लगाकर भी तो फायदा निकाल रहे हो ना। जबकि मैंने बेस बताया, हो सकता है 30 में से 5 कन्वर्ट हो जाए, 10 कन्वर्ट हो जाए, राइट। मैंने बेस बताया है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वर्क करता है। सीपीएम समझ में आपको क्या होता है? यस। ठीक है। तो यस। इसको ही बोलते हैं सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब तो आपको मैंने एक दिन पहले भी समझाया था। इंप्रेशन का मीन्स होता है जितने अपन मैक्सिमम लोगों तक बार बार उनकी फीड पे जाएंगे। जैसे रीच का मतलब तो क्या होता है? एक विजिटर के पास एक बार पहुंचना। अब वही विजिटर अपना एड 4 5 बार देख रहा है, तो अपना क्या बढ़ रहा है उसमें? इंप्रेशन। क्या बढ़ रहा है? इंप्रेशन। लेकिन रीच नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रीच तो एक बार पहुंच चुका है ना वो, तो उसको बोलते हैं रीच। इंप्रेशन मतलब वही सेम कॉपी मल्टीपल बार घूम नहीं जाए। अब जैसे मान लो आप किसी क्लाइंट का ब्रांड अवेयरनेस का काम कर रहे हो, है ना। अब आपने बोला कि ट्रैक कैसे करेंगे रिजल्ट को, तो जब ट्रैक करने की बात आती है तो उनको बोलते हैं केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मैंने यहाँ सबसे नीचे लिखा है, इसमें यहाँ पे बताऊंगा आपको केपीआईज ट्रैकिंग। तो इसी तरीके से अपन केपीआईज ट्रैक करके उनको सीट भेजते हैं कि देखो साहब इतना सीपीएम था आपके पुराने एड में, नए एड में हमने इतना सीपीएम आपका ला दिया है। बट क्लाइंट बोलेगा यार रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, तो फिर सीपीएम को गोली मारो, इस पे फोकस करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब अपन ब्रांडिंग वगैरह के एड चलाते हैं ना, तो फिर क्लाइंट आता है यार अजय जी हमें तो ये सीपीएम पे रिजल्ट चाहिए, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, तो फिर वैसा काम करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे नई चीज एक और, सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब एक्वायर करने का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में? एक्वायर करना क्या होता है? किसी चीज को एक्वायर करना। जैसे सीपीएल, सीपीएल का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट पर लीड। तो मेरे पास जो सीपीएल आ रही है अभी वो कितने रुपए की आ रही है? 123, राइट। मतलब 123 रुपए की वो पड़ रही है सीपीएल। लेकिन क्या सारे बंदे ही कन्वर्ट हो रहे हैं जिनके आ रही है? अब 123 रुपए के हिसाब से कितनी लीड आ गई अपने पास? 30 लीड आ गई ना। ठीक है। तो और अपन ने जब बात कर रहे हैं कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन बेर मिनिमम मानो, मैं बोल रहा हूँ कि 3 कन्वर्ट हुए हैं। कितने कन्वर्ट हुए? 3। तो सीपीएल में से जो मेरे पास 30 में से 3 कन्वर्ट हुए हैं, तो मेरे को एक एक्विजिशन कितने का पड़ गया? अरे 3000 को 3 से डिवाइड कर लो ना, 1000 पड़ गया ना। 3000 को 3 से डिवाइड करूंगा यस। तो मेरे को कॉस्ट पर एक्विजिशन कितने रुपए का आ रहा है? 1000। 1000 रुपए का। मैंने खर्चे 3000 रुपए ना अभी तक, राइट। यस। 3000 में 123 लीड आई, मतलब सीपीएल, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर लीड मेरे को 123 रुपए पड़ी है, राइट। और उसमें से मेरे पास लीड आई 30, है ना। 30 लोगों ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, उसमें से बेर मिनिमम ऐसा समझो 3 लोग कन्वर्ट हो गए, तो एक बंदे का मेरे को कितना रुपए पड़ा? 1000 रुपए। मेरी फीस है कोर्स की 4000 रुपए, उसमें से 1000 तो आप ऐसे ही माइनस कर दो। समझे आप बात? तो यस। इस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। तो यहाँ पर 1000 रुपए का मेरे को कॉस्ट पर एक्विजिशन पड़ा है, कि एक पर्सन को मेरे को इंटरनेट पे एक्वायर करने को ऑलमोस्ट 1000 रुपए खर्च हुए हैं। अब सोचो आपका 1000 रुपए का ही प्रोडक्ट है और आपको इक्विजिशन, कॉस्ट पर इक्विजिशन भी 1000 रुपए लग रही है,
तेरे तो आपने मेहनत भी कर दी, आपका सब कुछ चल गया, आपका 1,000 रुपये लग रहा है, तो आपने कमाया क्या फिर? राइट। अब मेरा 4,000 रुपये का कोर्स है, अब सोचो मेरे को 12,000 रुपये का एड चलाकर 3 कन्वर्जन मिल रहे हैं, तो यार फिर ये तो क्या कमाया, वो तो चारों के चारों तीनों के तीनों चले गए। राइट। तो वो मजा नहीं आता है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि यार कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब मेरा पता है मेन मेजर गोल क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को सीपीएल बढ़ाना है, इंप्रेशन पे ध्यान देना है, रीच पे ध्यान देना है, ना ना ना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एनरोलमेंट बच्चों के ना। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जो कॉस्ट पर एक्विजिशन से वो पर स्टूडेंट्स में 300 500 700 रुपए पड़ जाए। अब लीड तो सही आ रही है, वहां पर कमी कहां पर है, वहां पर कमी हो सकता है कि मेरी सेल्स टीम जो फॉलो अप ले रही हो उसमें हो। अब मैं जस्ट आपको हाइपोथेटिकल सिनारियो बता रहा हूँ, राइट। समझ आए आपको बात? तो फिर मैं अपनी टीम पे प्रेशर बनाऊंगा, अरे यार मेरे को कॉस्ट पर इक्विजिशन कम करना है भाई लोग, आप लोग मेरे को 500 रुपए का नुकसान करा रहे हो, मैं 500 रुपए में स्टूडेंट को हायर कर सकता हूँ, आप मेरे को 1,000 रुपए लगवा रहे हो। बात समझ में है आपको? तो इस तरीके से चेक करा जाता है। तो मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन 1,000 रुपए पड़ रहा है, ऐसा मानो सपोज करो, राइट। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट टाइम 2,500-3,000 रुपए के एड चलाए थे, उसमें 12 समथिंग एडमिशन लिए, तो कम आया ना। तो उस तरीके से काम होता है, राइट। और जैसे जैसे अभी दिन नजदीक आते जाएंगे ना, ये सीपीए होता जाएगा, क्योंकि अभी तो क्या था, जिनको भी कांटेक्ट करते हैं वैसा बोलता है, अच्छा 1 जुलाई से है, मतलब 20 दिन है, 20 दिन में कर देंगे आराम से। जैसे जैसे डे पास में आता जाएगा, राइट, जैसे जैसे वो डे पास में आता जाएगा, वो क्या होगा, कन्वर्जन ज्यादा होने लग जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या सिनारी रहेगा, कॉस्ट पर एक्विजिशन हो सकता है 1,000 रुपए से घटकर 700 रुपए, 800 रुपए, 600 रुपए वैसा आ जाए। ऐसे प्रोडक्ट में भी होता है, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो प्रोडक्ट मान लो 1,500 रुपए का है, 2,000 रुपए का है, राइट, सेल्स की बात करूं मैं, तो 1,500 2,000 रुपए का जब आप सेल्स का कैंपेन चलाते हो, तो उसका एक्विजिशन आपको स्टार्टिंग में इतना ही पड़ता है कि यार 1,500 रुपए पड़ रहे हैं, 2,000 रुपए पड़ रहे हैं, 2,500 रुपए पड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपके पास डेटा इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही आप रीमार्केटिंग का कैंपेन चलाते हो, वही 2,500 वाली चीज आपकी 700-800 रुपए में निकलने लग जाती है। तो उस तरीके से भी कॉस्ट पर एक्विजिशन काम करता है। तो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही कॉस्ट पर एक्विजिशन रहेगा। पहले दिन मैंने एड चलाया, मान लो मैंने डेली का पर डे का बजट 1,000 रुपए लगा रखा है, अब 1,000 रुपए में कोई कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन आपके पास जो 30 लीड आई है, हो सकता है इसमें से 5 दिन बाद कन्वर्ट हो। तो जब आपका पूरा कैंपेन एंड होता है ना, तब आप कॉस्ट पर एक्विजिशन को कैलकुलेट करते हो कि अच्छा, एक मेरा एक्वायर करने के लिए 1,000 रुपए जा रहे हैं, तो मेरे को अगर जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक सी गणित समझाता हूँ, राइट। अगर मेरे को अगर मेरे को सोचो 1 करोड़ रुपए एजुकेशन से कमाने हैं, मतलब ये 21 डेज वाला कोर्स डिलीवर करके कमाने हैं, राइट। तो यार अगर 1 करोड़ रुपए मेरे को कमाने हैं साल भर में, तो इसके लिए मेरे को कितना कन्वर्जन चाहिए, राइट। एक अपन ने बेस प्राइस कितनी रख रखी है कोर्स की, 4,000 रुपये रखी है ना, 4 दिया 12, ठीक है, तो चलो 3, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे को 3,000 समथिंग स्टूडेंट्स एक साल में पढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके 1 करोड़ रुपए का आएगा। अब मेरा एक एक कॉस्ट सीपीए जो एक बंदे को हायर करने में लग रहा है, वो 1,000 रुपए लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 1,000 रुपए। एक स्टूडेंट को कन्वर्ट करने में कितने रुपए लग रहे हैं? 1,000 रुपए, मतलब सीपीए 1,000 रुपए आ रहा है, राइट। अब अगर मेरे को ये 1 करोड़ ये इतना करना है 1 करोड़ रुपए तक, तो मेरे को पता है कि यार 4,000 की जगह मेरा, पहले तो मैं कर लेता हूँ कैलकुलेट, क्या 3,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000, पहले तो मैं ये कर लेता हूँ। समझ रहे हो आप? क्योंकि इतना तो मेरे को लगेगा ना, एक एक गन अभी जो जनरल सिनेरियो आ रहा है, इतना तो मेरे को लगेगा, राइट। तो अब कितना हो गया, 30 लाख। कितना हो गया? 30 लाख। तो 30 लाख रुपए के जब मैं एडवर्टाइजिंग स्पेंड करूंगा, तब जाके मैं 1 करोड़ 12 लाख रुपए कमाऊंगा। फिर ये 1 करोड़ 12 लाख में से मैं 30 लाख को घटाऊंगा, तब जाके मेरे को समझ में आएगा इतना प्रॉफिट हुआ। मतलब क्या हुआ? ROAS, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड। ठीक है। तो इस तरीके से ये लिंगोस काम करते हैं। तो और ये जानना बहुत जरूरी है यार। अब मेरे को एक बात बताओ, एक दिन में ये चीज इसी तरीके से कैलकुलेट होती है। अब मेरे पास एक दिन में अगर 15 लीड आ रही है, सपोज करो 15 लीड आ रही है, राइट, और उसमें से कन्वर्जन रेशियो है 2 to 3, क्या 2 से 3 कन्वर्ट हो रही है,
तो अगर मेरे को एक दिन में 3 कन्वर्ट हो रही है तो 3 × 30, मेरे को महीने भर में कितनी, 90। ठीक है, अगर मेरे पास 90 कन्वर्जन आ रहे हैं मंथली, तो यार अगर मैं 90 × 12 भी कर दूं, ठीक है, तो कितना हुआ, बताओ बताओ। Sir, 1080. हाँ हाँ, 1080, मतलब 1000 स्टूडेंट, 1080 स्टूडेंट में साल भर में पढ़ा पाऊंगा। और अगर मतलब एक जनरल में अगर मैं इतने स्टूडेंट पढ़ा पाता हूं, तो मेरा ये जो टारगेट है ये तो भाई से 2x था। 3000 था ना, अपन ने पढ़ाए कितने, 1080, तो अपन तो आधे पे रह गए। तो यहाँ पर अब गोल क्या होगा कि यार सबसे पहले तो गोल ये है कि सीपीए छोड़ो, सबसे पहले क्या बढ़ानी है, सबसे पहले क्या क्या इंक्रीज करना है, सीपीएल। भाई आप जब 15 लीड लाके 2 से 3 कन्वर्जन करते हो एक दिन में, तो पहले तो ये ट्राई करो कि आप एक दिन में कम से कम 60 लीड लाओ। अब 60 लीड बोले तो कन्वर्जन कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6 क्यों हो गए, अच्छा 30 में 2 ही आ रहे थे क्या, हाँ, नहीं 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 15 में आ रहे थे, तो 6 15 क्यों हो में गए, 2 9 आ हो गए। गए। 15 में 3 आ रहे थे ना, 2 से हाँ 3। हाँ, तो 9 हो गए ना। तो अब 9 पर हाँ, डे कन्वर्जन होगा, तो अब मैं करूंगा यहाँ पर क्या, 9 × 30। अब 9 × 30 कितना हो गया, 270, Yes. है ना। अब मैं 270 को करूंगा 12 से मल्टीप्लाई। अब जो भी गणित हो वो लगा लेना, अब आपको हिसाब समझ में आ गया होगा मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार मेरा सीपीएल बढ़ाना है भाई पहले सीपीए के लिए। तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। तो अगर मेरे को साल भर में 1 करोड़ रुपए एजुकेशन के बिजनेस से कमाने हैं, भाई ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं है ना कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पर अब घट क्या रहा है, आप लोग भी तो जुड़े हो, तो ऐसे और भी तो लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, तो अब घटा क्या है यहाँ पर, मार्केटिंग बजट। क्या घटा है, मार्केटिंग बजट। बट अब आप या तो रिस्क ले लो कि आप 30 लाख रुपए मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्पेंड में डाल दो। क्या आपको अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि यार ये मेरे को 2x अमाउंट देगा, 3x, अगर मेरे को 1000 रुपए में एक सीपीए पड़ रहा है तो 4000 रुपए का है ना, तो 3x हो गया ना। तो आपको लगता है कि मेरा इतना अच्छा है कि 3x देगा, राइट। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती है। तो अगर मैं सोचूं भी कि मेरे को 1 करोड़ रुपए साल भर में कमाने हैं थ्रू दिस कोर्स ओनली, एजुकेशन कोर्स ओनली, तो उसके लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, 30 लाख रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा। और यू गो बाय वन कि अच्छा इस महीने 10 एडमिशन हुआ, अगले महीने अपन ट्राई करेंगे 30 एडमिशन लेने का, फिर उसके अगले महीने जो बजट आएगा उसको एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे और ट्राई करेंगे 100 एडमिशन लेने का। अब 100 एडमिशन में जो बजट आएगा उसमें से 1 लाख रुपए डालेंगे एडवर्टाइजिंग स्पेंड में, फिर इतना आएगा, दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आपको ये चीज, ठीक है। तो ये यस। होता है आपका सीपीएल सीपीए और इन सब की कहानी, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, एक और चीज है, कॉस्ट पर क्लिक। तो देखो ट्रेकेबल रिजल्ट है और जानना जरूरी है। जब आप किसी एजेंसी वगैरह में काम करते हो या कुछ भी करते हो, तो वहां पर सीपीसी पूछते हैं। अच्छा किसी को पता भी नहीं होगा फिर भी पूछते हैं। मेरे मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जिन्होंने इंटर्न रख रखे हैं, जो एड कैंपेन वगैरह पर नजर रखते हैं उनकी, और वो कुछ नहीं पूछते मेरे से, पता है क्या पूछते हैं, सर हमारा सीपीसी कितना आ रहा है। अच्छा उनको कुछ पता ही नहीं कि सीपीसी से क्या लेना देना है, कन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा, सर हमारा सीपीसी क्या आ रहा है। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक पे मेरे को क्या सीपीसी पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो अगर मैं चेक करूं उसको, तो मेरे को एक क्लिक पे कितना पड़ रहा है, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा। फिर आपको पता ही कहां सर है, कॉस्ट पर रिजल्ट, ये तो रिजल्ट पे आ रहा है, ये सीपीसी नहीं है। तो सीपीसी के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये प्लस पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से कस्टमाइज कॉलम, और कस्टमाइज कॉलम पे आके फिर से यहाँ से सीपीसी पे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर यह आ जाएगा अपना सीपीसी, ठीक है। तो मैं यहाँ से आ जाऊंगा और मैं एक बार चेक करूंगा यहाँ पर सीपीसी, ये रहा सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। अब इस पे कितना रहा है, मतलब एक क्लिक पे मेरा ऑलमोस्ट कितने रुपए लग रहा है, 13 रुपए। 13 रुपए मतलब से। मैं 13 रुपए पॉइंट 18 पैसे जो भी रहा है, मतलब मैं ऑलमोस्ट 13.5 रुपए समथिंग देकर एक बंदे को तो मजबूर कर ही रहा हूँ कि वो मेरा एड जो देख रहा है उस पर वो क्लिक करे ही करे। तो अब क्या बुरा है इसमें, 13 रुपए में अगर कोई मेरे एड पे क्लिक कर रहा है, तो फिर वो मेरे लैंडिंग पेज पे आ रहा है, फिर मैं वहां पे भी तो लोगों को मजबूर कर रहा हूँ कि वो मेरे को व्हाट्सएप से बात करें। तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करती है, ठीक है। तो ये होता है आपका, सॉरी क्या होता है ये आपका, दूर क्या बोल रहे हैं, अच्छा, क्या होता है वो आपका सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, समझ में आया, चलो ठीक है।
अब लीड मैग्नेट, देखो मार्केटिंग में ना ये चीज अच्छा वर्क कर जाती है कभी कभी। लीड मैग्नेट, लीड मैग्नेट वो है जहां पर आप कुछ फ्री में वैल्यू देकर यूजर से कुछ वैल्यू लेते हो। मार्केट आजकल इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है ना कि वहां पर सारे के सारे जो लोग है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपको अपना चक्कर में ईमेल इंदिरा आईडी क्यों बैठ फोन गया? नंबर और वो दे। उसमें क्या हो जाता है ना ये कि क्या? पता नहीं, मार्केटिंग वो आपको मेरे पता को है बता बड़ी रहे थे चीज है। राकेश जी के साथ थे ना। आपको पता है मार्केटिंग बड़ी चीज है, तो मार्केटिंग में कभी कभी क्या हो जाता है, आपके पास इशू ये आ जाता है कि यार यूजर सर इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है। ठीक है, अरे अगर आपको यूजर इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है तो आप उसको फ्री बीज दो, कुछ ना कुछ ऐसा दो जिससे वो मजबूर हो जाए। उसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। तो जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है वो यही करती है यार, डेटा लेने के लिए। या फिर जो आप भी काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता आप किस किस तरीके से काम करते हो, बट मैं चाहूंगा आप लीड मैग्नेट बनाओ। अब लीड मैग्नेट क्या होता है, मैं आपको सीधी बात समझाऊं। ठीक है, मेरे को इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स का पता लगाना है जो मेरे कोर्स में इंटरेस्ट हो, या आपको अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टिंग लोगों का पता लगाना हो, या आपको अपने बिजनेस में किसी ना। ठीक है, तो वहां पर क्या है, मैंने एक ब्रोशर बना दिया अपना, जैसा आप लोगों के साथ भी शेयर किया, राइट। अब मैं वो लैंडिंग पेज पे वो ब्रोशर डाल दूं। ठीक है, अब जैसे मैं ब्रोशर डालूंगा उसमें आ जाएगा कि पहले तो आप मेरे को अपनी इन्फॉर्मेशन दो, राइट। तो जैसे ही वो लोग आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, वैसे ही अपने को पता लग जाएगा कि ये इंटरेस्टिंग लोग हैं, मतलब ये प्रोस्पेक्ट है मेरे बिजनेस के, ये कभी ना कभी कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी जो दुनिया की दूसरी चीजें हैं वो लोग ऐसे करते हैं। जैसे मान लो ये एक वेबसाइट है, ठीक है, हब स्पॉट इज लाइक अ बिगेस्ट सीआरएम जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज होता है। अब सीआरएम क्या होते हैं या किस तरीके से काम करते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर फ्री कोर्सेज भी है, फ्री अलग अलग चीजें भी है, राइट। तो मैं एक बार के लिए चल जाता हूँ स्पॉट पे। ठीक है, और मैं इनके रिसोर्स में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ई बुक्स गाइड्स एंड मोर, इनकी ई बुक वगैरह कुछ भी है जो लिखी हुई है, मैं चल जाता हूँ इस पर, राइट। तो अगर मेरे को कुछ भी जैसे कंटेंट प्लानर, आप मैंने सिखाया था ना सोशल मीडिया में कंटेंट प्लानर नाम की एक चीज होती है, राइट। तो इस पे मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, देखें हैं क्या इनके पास। ठीक है, कंटेंट प्लानर। ठीक है, अरे ये तो नो रिजल्ट फाउंड बता रहा है। यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन भी समझाया था, बायर पर्सोना, अलग अलग चीजें ना यहाँ पे। ठीक है, कुछ तो होगा इसे इनके पास। ठीक है, एडवर्टाइजिंग पे आ जाता हूँ मैं, क्या है इनके पास। अरे यार ये इसको ही पकड़ के बैठ गया है, एक मिनट। आप आपने बहुत सारी जगह दिखा होगा, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर क्या है, स्टार्ट फ्री एंड गेट अ फ्री डेमो। जैसे अपने को फ्री डेमो का बोल देते हैं, अपन लोग स्टार्ट फॉर फ्री कर देते हैं। जैसे अपन स्टार्ट फॉर फ्री कर देते हैं, वो सबसे पहले अपने से क्या मांगता है, इन्फॉर्मेशन। अपनी डिटेल मांगता है ना। तो इसका मतलब वो पता लगा लेता है कि ये पर्टिकुलर, अब मैं यहाँ पर साइन अप करूंगा विद ईमेल के साथ या ईमेल एड्रेस दूंगा, उसको ही पता है, फिर मेरे से आगे मेरी डिटेल मांग लेगा, राइट। तो जहां पर भी ऐसी चीजें आपको दिखती है ना, स्टार्ट विद फ्री वगैरह, ये सब सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में, आपसे इंटरेस्ट के बारे में पता लगाया जा रहा है। एंड दैट्स कॉल्ड लीड मैग्नेट। कि आप मार्केट में कुछ यूजर को फ्री, अब ये मेरे को फ्री वैल्यू दे देंगे, स्टार्टिंग के 7 दिन बोलेंगे ट्रायल लो फ्री, 3 दिन फ्री ट्रायल लो। इससे दो चीजें होगी, आदत भी डल जाएगी, और फिर मैं उनको, अगर मेरे को सही लगता है वो सॉफ्टवेयर, तो मैं कन्वर्ट भी हो जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक मेरे को वो दिया फ्री 20, और उसके बाद फिर आपसे वो काम स्टार्ट करा दिया। तो आप जब मार्केट में काम करते हो ना, तो ये ईमेल मार्केटिंग में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं, तो ये चीज बहुत काम आती है। तो इसी को बोलते हैं अपन फ्री 20 और लीड मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको, लीड मैग्नेट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, जैसे अभी किसी ने मेरे से पूछा भी था कि यार जैसे ये रियल एस्टेट वगैरह में या क्वालिटी लीड्स का ना, इसमें भी आप कर सकते हो। जब आप लीड फॉर्म बनाते हो, तो सबसे लास्ट में एक चीज आती है जिसमें बोलते हैं कि आप अपना इन्फॉर्मेशन दो या मोबाइल नंबर दो, राइट। वहां पर अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी का ब्रोशर है तो वो भी देना चाहिए। पता है उससे क्या होता है, यूजर के पास जिंदगी भर के लिए आपकी एक चीज स्टोर होके रह जाती है, और उसको डिलीट नहीं कर सकता। फोन नंबर तो आपका वो कल भूल जाएगा, सेव भी नहीं करेगा। भाई इंटरनेट पे कोई लीड लीड उसको ऐड दिखा, उसने फोन किया वापस भूल गया, सेव थोड़ी करेगा वो, जब तक उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा उस चीज में, राइट। लेकिन आपका अगर उसने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया तो वो उसके मोबाइल में ही रहेगा। समझ आ रही है आपको बात। तो ये कभी कभी चीजें वर्क कर जाती है यार, और ये ट्राई करने से ही पता लगता है। तो लीड मैग्नेट उसको बोलते हैं। ए बी टेस्टिंग, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ, व्हाट इज ए बी टेस्टिंग। ए को बी के साथ टेस्ट करना, फिर जिसमें बेस्ट रिजल्ट आए उसमें इन्वेस्ट करना, दैट्स कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर एक एक कंसेप्ट है जो है बाउंस रेट। बाउंस रेट पहले एसईओ में या वेबसाइट में चलता था, बट बाउंस रेट एक जेनरिक टर्म है। क्या होता है कि जैसे मान लो मैं किसी वेबसाइट पे गया, ठीक है, इस वेबसाइट पे आया,
अब मैं जितना जल्दी इस वेबसाइट पे आया उतना जल्दी इससे बाहर भी आ गया, तो यहाँ पर मेरा जो बाउंस रेट होगा वो हाई होगा, मतलब कि यार यूजर इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अब मान लो किसी ने मेरा एड देखा, ठीक है, अब वो मेरे लैंडिंग पेज पे आया, लैंडिंग पेज से वो मेरे को अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, राइट, तो और वो बाहर चला जा रहा है सीधा, इसका मतलब यार वो आपका, जैसे अभी यहाँ पर कितना कॉन्टेक्ट था, 30 कॉन्टेक्ट आया मेरे को, कितने कॉन्टेक्ट आए, 30 कॉन्टेक्ट आए ना यहाँ पर, अपन ने देखा तो कितने, 30 कॉन्टेक्ट, है ना, ठीक है। और कितने लोगों तक अपना पहुंचा, 15,260, 15,260 लोगों में से 30 लोगों ने मेरे को कांटेक्ट दिया। मतलब अब मैं ये चेक करूं अगर एक बार के लिए कि मेरी वेबसाइट पे जो लैंडिंग पेज है उस पे कितने लोग गए हैं, राइट, तो यहाँ पर आसानी से पता लग जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 138 तो इससे करूंगा 30 हो जाएगा, राइट। एक बार मेरे को ना चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करूं उसमें, लैंडिंग पेज व्यू, कि मेरे जो लैंडिंग पेज है उस पे कितने लोग गए हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, लेट्स सी, पेज एंगेजमेंट या चेक इन कॉस्ट पर एंगेजमेंट, ठीक है, न्यू मैसेज, कॉस्ट पर न्यू कॉन्टेक्ट, नहीं 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 नहीं, ये चेक नहीं करना मेरे को, क्या चेक करना है मेरे को, ये हाँ ये रहा आउटबाउंड लिंक्स, कि कितने ने उस पर क्लिक करके मेरे लैंडिंग पेज पे आया, ठीक है। तो मैं आउटबाउंड लिंक पे कर लूंगा, और मैं यहाँ पर है ना एक बार है ना कॉस्ट पर आउटबाउंड लिंक भी देख लेता हूँ, सॉरी, कॉस्ट पर आउटबाउंड लिंक, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक, आउटबाउंड लिंक क्लिक, आउटबाउंड क्लिक्स कितने हुए, 162, 162 लोगों ने आकर मेरे किस पे, लैंडिंग पेज पे गए। 162 में से मेरे को कितने लोगों ने कांटेक्ट किया, 30, कितने ने, 30 ने, मतलब मेरा जो बाउंस रेट है वो कितना आया, एक बाउंस सौ रेट आया ना मेरा, भाई लोग आए तो थे लैंडिंग पेज पे 162, अगर मेरे मेरे से कांटेक्ट किया सिर्फ 30 ने, तो वो 162 मतलब इंटरेस्टेड तो थे ना भाई, तभी तो आए वो मेरे एड में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने फिर मेरा लैंडिंग पेज भी देखा, उसमें से 30 बंदों ने तो मन भी बना लिया यार बात करते हैं इससे, उसमें 30 ने मेरे से बात भी करी, 162 आए थे, 30 ही है, मतलब 130 जो है, 132 जो है वो अभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो अगर मतलब मैं 100% में से निकालू तो 30% मेरा मतलब लोगों ने इंटरेस्ट लिया, और बाकी 60% मेरा क्या रहा वहां से, बाउंस रेट, ठीक है। तो इसको कम कैसे करूं मैं बाउंस रेट को, मतलब ये तो 30 20 50 रहना चाहिए, मतलब जितने भी लोग मेरे लैंडिंग पेज पे आ गए मैं चाहता हूं कि वो मेरे को अपनी इंफॉर्मेशन दे, मतलब मैं चाहता हूँ वो मेरे पास आए हैं, तो इसको भी तो कम करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं ये चेक ही नहीं करूंगा तो मेरे को कैसे पता लगेगा, पता लगे वाह यार सीपीएम भी बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, आप चेक ही नहीं कर रहे हो कि आपके लैंडिंग पेज पे कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि मतलब सही है, 60% भी कोई गलत नहीं है, लोगों का 80 80 90 90% भी रहता है। 162 में से अगर 30 लोग भी मेरे को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कितना रुपए लगा रहे हो आप भाई, कितना इन्वेस्ट किया है, मैं अगर टोटली कैंपेन का बताऊं अभी तक का, इसका कितना रुपए डाल दियोगे मैंने इस कैंपेन में, ये लो 3,714 टोटल। चलो लास्ट मंथ से देखते हैं ना, पूरा का पूरा ही कितना कैंपेन में डाल दिया होगा, मई में स्टार्ट किया था ये कैंपेन, मई से लेके जून तक का, चलो कितने कैंपेन डाल दिए मैंने, कितना बजट डाल दिया इसमें। 6,623। अब सीपीए की बात समझाता हूँ आपको ना, 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का आ रहा था ना कॉस्ट पर इक्विजिशन, अगर 1,000 रुपए का कॉस्ट पर इक्विजिशन आना चाहिए, आ रहा था, तो अभी तक तो 6 स्टूडेंट का एनरोलमेंट होना चाहिए था ना, सीधी सी बात है ना, हाँ। बट ज्यादा है ना स्टूडेंट्स ज्यादा। तो वही मैं बोल रहा था, वो तो इस बार का है, और वो भी मैंने आपको एक्चुअल डेटा नहीं बताया, मतलब वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताई। तो उस तरीके से ही चीजें काम करती है। अब अगर 6,000 रुपए लगा के 12 13 बच्चों का एडमिशन उस बैच में था, मतलब आपके मई वाले में अभी हो चुका है, इंक्वायरीज आ रही है, अभी भी एडमिशन स्टार्ट हो गए, और अभी मेरा बैच स्टार्ट होने में 1 जुलाई है, राइट। तो 6,000 रुपए लगाकर अगर मेरे को अभी तक लाख रुपए बन गए, तो कहां से बुरा बिजनेस हुआ, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से जब आप चीजें चेक करते हो ना, तो आपको चीजों की वैल्यू पता लगती है, अरे यार ये है सीपीए, ये है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, अभी मेरा जो लैंडिंग पेज है ना, वहां पे रिव्यूज मिसिंग है, राइट। मेरे पास ऑलरेडी पुराने भी रिव्यूज पड़े हैं बच्चों के, बट उस टाइम जल्दीबाजी थी या डाले नहीं, या जो भी था रिव्यूज नहीं डाले,
रिव्यू नहीं डालने से सोशल प्रूफ वाला फैक्टर कहीं ना कहीं कम हुआ है, मतलब लोगों को विश्वास दिलाना, सोशल प्रूफ होता है ना, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। उसकी मतलब मैं अगर सोचूं कि यार मेरे को बाउंस रेट कम करना है और भी, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं वहां पर अब जो जुलाई वाला बेच तो नहीं, अगला जो बेच चलेगा उसमें मैं क्या डालूंगा वहां पे? रिव्यूज। रिव्यूज डालूंगा, वीडियो रिव्यूज। और उससे पता है क्या होगा, मेरा जो बाउंस रेट है वो और भी कम होगा। अब वो 162 लोग है ना, 162 जो यूजर्स है, उससे 30 लोग जो मेरे को इंक्वायरी कर रहे हैं, वो 160 में से 60 लोग हो जाएंगे जैसे ही मैं सोशल प्रूफ डालूंगा। इतनी पावर होती है सोशल प्रूफ की। ठीक, मेरे पास है बहुत सारे सोशल प्रूफ है, बट पता नहीं है, डाल नहीं पाया उस टाइम पे। अब इस टाइम ट्राई करेंगे उसको ना। बट अभी तो चल रहा है कैंपेन, तो मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था उसको। ठीक है। और टोटल लीड अभी तक कितनी आई है टोटल? 74। 74। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है यार। ठीक है। समझ में आया अब आपको? मैं बहुत आपको प्रैक्टिकली और डीप लर्निंग दे रहा हूँ इस सब्जेक्ट की, क्योंकि अगर मतलब ये चीजें समझ ली ना आपने, तो आपको ये पता रहेगा कि हम अच्छी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। समझ में आया बाउंस रेट क्या होता है? ठीक। यस। अब यहाँ पर अब अभी सुशांत इतने सारे रेट चलता है, सुशांत सही बताना, ये सब चीजें आप चेक करते हो हर नहीं चीज को? सर, नहीं सर, सब चीज चेक नहीं, मैं तो बस सीपीसी चेक करता हूँ बस। तुम बस एक चीज चेक करते हो, सीपीसी, वो भी क्लाइंट पूछ लेता होगा या उस चीज के जैसा समझ आएगा। लेकिन जब भाई आप ऐसा इंडस्ट्री में काम करते हो और आपको पता होता है ना कि इस चीज का रिजल्ट है ना, जब ये मेरा खुद का ही बिजनेस है तो मैं इसको छोड़ थोड़ी सकता हूँ यार। राइट, तो यहाँ तो मैं जी जान लगाऊंगा ना। तो मेरे को पता है कि मेरा अगर बाउंस रेट घट रहा है तो बाउंस रेट मेरे को मतलब बाउंस रेट बढ़ रहा है तो बाउंस रेट घटाना भी पड़ेगा। और घटाने के लिए की जाती है कॉपी राइटिंग, लैंडिंग पेज पे उस तरीके का काम। ठीक है। समझ में आया आपको? तो इसको बोलते हैं बाउंस रेट। ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब आ जाते हैं अपन बायर पर्सोना पे। किस पे आते हैं? बायर पर्सोना तो मैं आपको समझा चुका हूं। बायर पर्सोना मतलब जो भी आपका यूजर मार्केट में दिखता है, ठीक है, उसका आपको बायर पर्सोना बनाना है। जैसे मैंने आपको एक चीज समझाई थी, आज आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। मैंने एक कैंपेन बना के उस कैंपेन को अप स्केल किया। अप स्केल करने के बाद भी मेरे को 2 रात मैंने उसको अप स्केल ही रहने दिया, मेरे पास इंक्वायरीज तो आई, लेकिन पता है वो सेम टाइप के लोगों में घूम रहा था। तो मैंने जो नया कैंपेन बनाया ना उसमें, या एक और कैंपेन बनाया फिर मैंने उसी में, मैंने उसमें क्या कर दिया, उस कैंपेन में आके मैंने यहाँ पर बायर पर्सोना चेंज कर दिया। पहले मैं इंटरेस्ट बेस पे टारगेट कर रहा था, अब देखना मैंने बायर पर्सोना क्या कर दिया है। अब मैंने जयपुर का सिर्फ 18 माइल लिया है, पहले मैं 40 माइल ले रहा था। उसके बाद पहले मैं 18 से 40 वाली ऑडियंस को टारगेट करता था, अब मैंने 22 से 45 कर दिया। मेरे को ऑडियंस भी चेंज करानी है ना। ठीक है। जेंडर तो इसमें सब चलता है। अब मैंने दो चीज कर ली। डेमोग्राफिक में सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो लोग खुद जॉब ढूंढ रहे हैं, खुद से करना चाह रहे हैं वो। और इंटरेस्ट बेस में डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और वो सब पे टारगेट नहीं किया। इससे क्या हुआ, न्यू यूजर मिल गए मेरे को मार्केट में और वो उस चीज में इंटरेस्टेड भी थे। राइट, तो इस तरीके से ये चीज मैंने दोबारा करी। और जब से ये चीज करी है मेरे पास 8-9 इंक्वायरी आई है और उसमें से 2 कन्वर्जन हो गए, तो मतलब काफी सही ये रेशियो है। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होता है। समझ में आया आपको भी पूरा? तो अप स्केल करना पड़ता है यार कैंपेन, ऐसा नहीं होता है। बट अब क्या होता है ना कि 2 तरीके के मार्केट में काम होते हैं। एक होता है जो फ्रीलांस बेस में मिलता है, जैसे मान लो कोई आपसे काम करा रहा है, अब आपको पता है कि वैल्यू नहीं मिल रही है आपकी, तो आप उसका काम ऐसे ही करते हो। मतलब ऐसे ऐसा नहीं कि आप कैंपेन लॉन्च नहीं करते हो या, बट इतनी डीप उसमें आप मेहनत नहीं करते हो कि अब इस कैंपेन को आप स्केल कराना है, अब इसको ये करना है, अब वो करना है। खुद के पर्सनल कैंपेन देते हैं, या कुछ ऐसा क्लाइंट है जो हाई टिकट क्लाइंट है, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट है जो मेरे को महीने का 40,000 रुपए भी दे रहे हैं कैंपेन चलाने का। राइट, तो उनके कैंपेन मतलब ऐसा होता है कि आपके दिमाग में भी चल रहा है रात को सोते सोते भी, अच्छा यार इसके कैंपेन में मेरे को ये करना है। अच्छा, हर 7 दिन में आप उनकी टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग होने के बाद आप उनसे मीटिंग कर रहे हो ऑब्जेक्टिव की, अच्छा ये वाला ये वाली कमी रह गई तो उसको कैसे आप स्केल किया जाए। बट फिर वहां पे वो आपको पूरा सपोर्ट चाहिए होता है कि अगर लैंडिंग पेज पे चला रहे हैं तो सामने वाले के पास डेवलपर की टीम हो, वेबसाइट हो, नहीं है तो फिर आपको वो काम दे रखा हो। राइट, तो वो उस तरीके से वो कैंपेन चलते हैं। ठीक है, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े कैंपेन चलाते हैं लोग, इतने बड़े बड़े पैसे क्यों डालते हैं मार्केट में। ठीक है। ये चीज समझ में आपको? एक एक जेनरिक टर्म के लिए आपको समझा देता हूं मैं, ये सोशल मीडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, विच इज कॉल्ड एसईआरपी। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे जो रिजल्ट दिखाई देते हैं उनको समझते भी नहीं होंगे। और आप में से अगर कोई लोग जॉब इंटरव्यू के लिए चल गया और आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये चीज क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, तो जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो ना, तो आपके सामने जो चीज आती है उसको बोलते हैं अपन एसईआरपी। क्या बोलते हैं? SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो ये जो भी दिख रहा है ना आपका, ये SERP में, जैसे ये है कि SERP में कौन से नंबर पे आया, ये वाला ब्लॉक फर्स्ट नंबर पे। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, गूगल क्या है, सर्च इंजन है आपका, और उस पे जो आपके रिजल्ट पेजेस आ रहे हैं वो हो गए आपके SERP का हिस्सा। समझ में आई बात आपको? तो उसको बोलते हैं SERP।
ठीक है। फनल, ठीक है। फनल देखो अपने आप में ना एक डीप चीज है। फनल अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करती है। तीन तरीके होते हैं, टोफू, मोफू, बोफू। ऐसे फनल्स के अलग अलग होते हैं। मार्केटिंग फनल अलग होती है, सेल्स फनल अलग होती है। लेकिन अगर फनल को मैं एक बहुत सिंपल सी भाषा में आपके लिए समझाऊं तो फनल का मतलब एक प्रोसेस। क्या हो गई, क्या हो गई फनल? प्रोसेस। एक प्रोसेस। प्रोसेस हो गई साहब कि कोई भी काम करने के लिए अगर आपको यूजर चाहिए कि मेरे को यार इंटरनेट से ये यूजर लाना है, तो कंपटीशन इतना हो गया कि वो पहली बार में आपके पास रिफाइंड ऑडियंस ना आए या रिफाइंड प्रोस्पेक्ट ना आए। तो उसी चीज को सेटअप करने के लिए अपन बनाते हैं फनल। अब फनल के लिए क्या हो गया कि वेबसाइट से बनाई जाती है, तो कुछ लोगों ने नए नए टूल्स निकाल दिए, जैसे क्लिक फनल है ना, ऐसा करके। जैसे जिस दिन ये बता रहे थे सिस्टम डॉट आईओ सुशांत, वहां पे क्या होता है, फनल बनती है, राइट? मतलब अपना लैंडिंग पेज बना रहे हो, राइट? तो फनल बनाने के फिर लोगों ने सॉफ्टवेयर निकाल दिए। बट फनल को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो फनल मतलब एक रिफाइन करने की प्रोसेस होती है। जैसे होता है ना कि अपन जब होता है फनल देखते हैं अपन, कूपी जिसको बोलते हैं, जिसमें पेट्रोल वगैरह डालते हैं अपन बाइक में, राइट? तो वो फनल है एक तरीके का। उसमें क्या होता है, थोड़ा ऊपर से डालते हैं तो ऊपर तो वॉल्यूम ऐसा खुला रहता है वो, राइट? ऊपर कितना छोटा रहता है, फिर धीरे 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 करके नेरो डाउन होता रहता है। तो यही फनल होती है कि आपके पास पहले दिन कितने लोग थे। मतलब अगर मैं अपने एड का तुम्हें टोटल वो बताऊं तो कितने लोग आ रहे हैं, 15,000 कितने लोगों तक पहुंचा अपना कैंपेन? क्या देख रहे थे अपन, फनल है ना? तो टोटल अपने कितने यूजर्स के पास पहुंचे? 28,000। 28,000। 22,000। अब 28,000 में हो सकता कि अगर मैं एक फनल नहीं बनाता तो मेरे पास ये 74 लोग आए ना, ये फर्जी लोग आते। और ये होता है। आज आज ही मेरा एक क्लाइंट है जिससे मेरी बात हुई, ठीक है, वो बोल रहा था यार अजय जी अच्छी लीड नहीं आ रही वगैरह। मैंने उसको बोला था कि भाई फनल से चला दूं। बोला नहीं, तुम तो मेरा डायरेक्ट कैंपेन लॉन्च कर दो एड कॉपी पे। मैंने बोला नहीं, ये जिस इंडस्ट्री के आप बात कर रहे हो वहां पर नहीं होएगा। वो माने ही नहीं। प्लीज रीडायरेक्ट टू व्हाट्सएप फॉर करंट लीड्स के नंबर सही नहीं आ रहे, डायल पे रॉन्ग है, ओनली 21 लीड्स। ये देखो, अब मैंने इनको साफ साफ मुंह पे बोला है कि आप यार फनल बना लो और फनल पे चलाओ, क्योंकि इनका जो सर्विस है वो उस टाइप का है, ट्रेडिंग वगैरह का सर्विस है, राइट? ट्रेडिंग वगैरह के सर्विस में लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट, मतलब जैसे आजकल क्या होता है, आजकल हर 15 साल से बच्चे से लेकर 50 साल 55 साल का आदमी इस चीज को देखकर इंटरेस्ट ले लेता है। समझ रहे हो आप? लेकिन अब किसने एड पे कर दिया, हाँ ठीक है दे दी इन्फो, फिर भूल गया, राइट? उसको क्या एक्चुअली में सीखना है ट्रेडिंग? क्या वो ट्रेडिंग सीखने के लिए तैयार है? क्या उसके पास उतना बजट है जिसमें वो ट्रेडिंग सीखेगा? तो जब तक आप उसको फर्म डाउन ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा, राइट? अब मैंने उसको बोला भी कि भाई मैं तेरा लैंडिंग पेज बना देता हूँ वेबसाइट का प्रॉपर, और अपन फनल का सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं, फिर करते हैं। अभी तो नहीं सर, इसमें तो बजट खर्च होगा, ये खर्च होगा। मतलब आप 5,000 में फिर एड चलाना चाहते हो, समझ रहे हो आप? तो आपको कैसे रिजल्ट आएगा, आप कैसे रिजल्ट की एक्सपेक्ट कर सकते हो? फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको सेल, फिर तो कॉलिंग पे ध्यान दो भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स लो और फिर कॉलिंग पे ध्यान दो। पता लगे 500 लीड्स आई है, 500 में से 2 काम की थी, तो क्या मतलब निकला? फनल यही चीज इजी कर देता है। फनल क्या करता है कि भले लीड कम आएगी, थोड़ा सा बजट भी बचाएगा, और जो भी लोग आएंगे ना वो आपके प्रोडक्ट को समझेंगे, आपकी आपके काम के होंगे। तो मेरे को जो 74 लीड है ना, ये एक्चुअली में मेरे काम की थी। इनमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे से बात करी है, कोई कोर्स नहीं करना चाह रहा था तो ऐसे ही बात कर ली कि यार अजय जी मेरे को तो ये डाउट था, मैंने आपका ऐड देखा, मेरे को सही लगा, आपसे कंसर्न बस मैंने पूछ लिया। मतलब कोई बात, ये भी चलेगा, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली में वो लोग थे जिनको उस सर्विस या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, मतलब वो चीज जाननी थी, ठीक है। अब इस 74 में से कन्वर्जन भी हुए हैं, तो कन्वर्जन भी हुए, तो मेरे को था कि यार एक सिंपल फनल मेरे को चाहिए, मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए। अब जब मैं अवेयरनेस का एड चलाऊंगा इसी प्रोजेक्ट के लिए, अभी नहीं चलाऊंगा, जब मेरे पास हो जाएगा ना कि मैं लाख रुपए महीने का बजट डाल रहा हूँ सिर्फ, और भूल जाऊं उसको, राइट? तब मैं क्या करूंगा, तब मैं बड़ी फनल बनाऊंगा, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं बड़ी फनल बनाऊंगा। और उसके लिए से मैं अभी तैयारी करने लग गया। जैसे मैं कैसे तैयारी करने गया, अभी तक का जो मेरा लैंडिंग पेज था वो बहुत छोटा सिंपल था। अरे अभी तक का जो एक लैंडिंग पेज था जो आप देख रहे थे एसएमएम 21 डेज कोर्स का, वो सिंपल सा था ना, छोटा सा। यस। जैसे ये रहा, अभी ना किधर गया वो अपना 21 डेज का, ये रहा, ठीक है। ये छोटा सा ही तो है ना। ये क्या है, पहले फेसबुक पे मेरा वेट देखते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं यूजर्स, यहाँ पे अपन ने पिक्सल्स वगैरह सेटअप करे हुए हैं। ये ना अपना छोटा सा ही ना, बिल्कुल ये सोशल प्रूफ के लिए कुछ फोटोज लगा रखे हैं, रिव्यू कम है इसमें, रिव्यू भी लगाऊंगा, मतलब रिव्यूज जो वीडियो वाले रहेंगे, ठीक है। अब समर स्पोर्ट लाइट्स वगैरह, राइट? ये एक छोटी सी फनल है ना? इस फनल में आकर भी यूजर साथ कर रहे हैं। अब जब मैं अवेयरनेस का कैंपेन चलाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि दिन भर लोग है ना मेरे काम, मतलब मेरे एड में उलझे रहे हैं, तो वहां पर फिर मेरे को एड भी वैसा दिखाना पड़ेगा। तो मैं बनाने लग गया, ये देखो, अच्छा सॉरी ये नहीं, ये दूसरा जो मेरा लैंडिंग पेज है ये तैयार हो रहा है।
ठीक है, दिख रहा है आपको? यस 21 डेज प्राइस ऑनलाइन ऑफलाइन, ये अभी पुराने वाले एड में तो नहीं थे ये, दिख रहा है आपको? अब लग रहा है आपको इंप्रेसिव कि ये कुछ और अलग चीज है? एफएक्यूज भी है यहाँ पर, राइट। अब ये क्या हो गया, ये उससे भी बड़ी फनल, मतलब मैं चाहता हूं कि अब यूजर के, बट इसको अभी यूज नहीं करूंगा मैं, जब मैं अवेयरनेस का कैंपेन चलाऊंगा तो मैं यूज करूंगा इसको, अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अवेयरनेस के कैंपेन पे अगर यूजर मेरे पास आ भी रहा है तो मैं चाहता हूँ कि यार वो मेरी वेबसाइट पे ना उसको उस कोर्स के बारे में इतनी इन्फो मिले कि कहीं जा ही नहीं पाए, और फिर मेरे को वहां पर कन्वर्जन और भी सस्ता पड़ेगा, जो सीपीएल के मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे को क्या पड़ेगा, और भी सस्ता पड़ेगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो फनल एक प्रोसेस है, ये 3 पार्ट में होती है, टोफू मोफू और बोफू। ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आज बस अभी इतना ही समझते हैं अपन। ठीक है, कैंपेन तो अब आपको पता लग गया कैंपेन क्या होते हैं। कैंपेन जो अपन लॉन्च करते हैं, राइट, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब हम एक चीज को रन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंपेन बोलते हैं। और कैंपेन दोनों हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी और पेड भी। जब अपन फेसबुक एड में या गूगल एड में पैसा लगा देते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं, पेड कैंपेन। और जब ऑर्गेनिकली हम काम करते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक कैंपेन। ठीक है, हाँ जी, ऑर्गेनिक कैंपेन। चलो ठीक है, यहाँ पे जाते हैं अपन। रीमार्केटिंग का कंसेप्ट आप लोग समझ गए, एक विजिटर को अपनी वेबसाइट पे लाना और जब तक वो इंटरेस्ट रखता हो लेकिन कन्वर्जन ना रखता हो तब तक उसको ट्रैक करना और सेम प्रोडक्ट का एड बार बार दिखाना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, री मार्केटिंग। मतलब किसी के दिमाग में एक बार घुस गए तो घुसे ही रहेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। सर्च क्वेरी, जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो ये तो बहुत सिंपल सी टर्म हो गई, उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्च क्वेरी। ये देखो, मेरे को पता है कि इस बीच में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ वो भी है जिनको जॉब करनी है अभी, राइट। तो अगर उनसे वो इंटरव्यू देने जाते हैं और वहां पर पूछ लिया कि व्हाट इज सर्च क्वेरी, तो वो तो कंफ्यूज जाएगा ना, सर ने बताई नहीं। और ये चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सर्च करिए, जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो, तो जब आप इंटरनेट पे कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करते हो ना तो उसको बोलते हैं सर्च क्वेरी। ठीक है, चलो। अब ये तो मैंने आपको किया डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड से फेमिलियर, जो लिंगोज है ना, जो भाषा होती है, एक डिजिटल मार्केटिंग की भाषा है, ये लैंग्वेज है। तो जैसे मैं किसी क्लाइंट के पास जाता हूं तो मैं बोलता हूँ, ओके सो यू आर रनिंग ऑलरेडी कैंपेन, शो मी द कैंपेन स्टेटस। ओके ओके ओके, सो योर सीपीसी इज टू गुड सर, बट व्हेन आई सी योर सीपीएल इट्स लेकिंग, राइट, एंड वी नीड टू डिक्रीज द बाउंस रेट एंड वी नीड टू इंक्रीज द सीपीए। क्लाइंट इम्प्रेस, अरे वाह यार, इसने सारी बात बोल दी कि सीपीसी तो आ रहा है लेकिन सीपीएल बढ़िया नहीं आ रही, और अगर सीपीएल आ रही है तो फिर कन्वर्जन नहीं आ रहा। पर एट द एंड तो सबका पेन पॉइंट यही होता है ना कि कन्वर्जन नहीं आ रहा। तो आपको एंड में तो वही बात बोलनी होती है, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है, राइट। जैसे अगर मैं रियल एस्टेट का काम करूँ तो मैं इतने अच्छे से थोड़ी बता पाऊंगा कि इतने गज का है, इतने स्क्वायर का है, इस पे ये अप्रूवल है, इस पे ये है, ऐसा है, यहाँ से रोड की कनेक्टिविटी है, मैं समझ के बता दूंगा। बट मैं बता रहा हूँ कि जिस फील्ड में अपन होते हैं ना उसकी अपने को बेहतर नॉलेज होती है। तो अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आपको उस फील्ड की बेहतर समझ होनी चाहिए, और समझ के लिए वर्ड समझना जरूरी है और इनके मतलब कि ये होते क्या है। समझे? कोई क्लाइंट आया, अजय जी हम तो ऑलरेडी कैंपेन चला रहे हैं, हम तो पुराने वाले बंदे को भी 25,000 रुपए दे रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं आ रहा। ओके ओके सर, तो अजय जी आप अलग क्या करोगे? अगर मान लो किसी ने ऐसा बोल दिया तो क्या करेंगे अजय जी अलग, राइट। तो अजय जी के पास आंसर होना चाहिए ना कि अजय जी क्या अलग करेंगे। तो वो जब ये चीजें मेरे को पता होगी तभी मैं उतना स्पेसिफिक आंसर उनको दे पाऊंगा। ठीक है, समझ में आई आपको ये चीज?